दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सऊदी अरब में हलाला कैसे किया जाता है? जानकर और देखकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सऊदी शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जो हलाला की आड़ में अपनी ही बीवी से घिनौना खेल खेलता रहा। और इसके अलावा हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये भी बताएंगे कि हलाला असल में क्या है और इसकी इस्लाम में क्या हकीकत है। मगर दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, सऊदी शख्स का वाकया सुनाने से पहले हम बात करेंगे हलाला की कि हलाला असल में क्या है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम से पहले तलाक देने की कोई तहदीद नहीं थी। एक आदमी अपनी बीवी को जितनी चाहे तलाक दे सकता था और बाज लोग अपनी बीवी को परेशान करने के लिए बार बार तलाक देते थे, फिर रजू कर लेते थे। इस तरह ना वो इस औरत को अपनी बीवी बना कर रखते थे और ना ही आजाद करते थे। दोस्तों, इस्लाम की आमद के बाद भी ये सिलसिला जारी था। एक सहाबी ने अपनी बीवी से यही जुमला कहा था कि तुमको लटका कर रखूंगा। उसने पूछा वो कैसे? तो उस सहाबी ने कहा कि तुमको तलाक दे दूंगा, फिर जब इद्दत खत्म होने को होगी तो रजू कर लूंगा, फिर तलाक दे दूंगा और ये सिलसिला कायम रहेगा। इस औरत ने दोस्तों उसकी शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। इस मौके पर कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई, अल तलाक मर्दान, कि अब तलाक की तहदीद कर दी गई है। और सूरह बकरा में इरशाद हुआ, तर्जुमा, फिर अगर इस औरत को तलाक दी तीसरी बार तो अब हलाल नहीं उसको वो औरत इसके बाद जब तक निकाह न करे किसी खावन से इसके सिवा। फिर अगर तलाक दे दे दूसरा खावन तो कुछ गुनाह नहीं इन दोनों पर के बाहम मिल जाएं, अगर ख्याल करें कि कायम रखेंगे अल्लाह का हुक्म और ये हदें बांधी हुई। यानी दोस्तों, एक तलाक दो और अगर दोबारा फिर तलाक की जरूरत पड़े तो दूसरी तलाक दो, लेकिन 2 से जायद तलाक मत दो। अब अगर कोई तीसरी तलाक देने की गलती करेगा तो अब उसके लिए दरवाजा बंद हो गया और वो औरत उस मर्द पर मुकम्मल तौर पर हराम हो गई। इससे निकाह की कोई गुंजाइश नहीं है। वो औरत इद्दत के बाद शौहर से मुकम्मल तौर पर आजाद हो गई है। पहले शौहर पर उसका कोई हक नहीं है और ना ही पहला शौहर अब उस पर मजीद जुल्म कर सकता है। वो औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है, उसके लिए इसमें कोई रुकावट नहीं। कुरान की इस हिदायत के मुताबिक वो औरत दूसरे मर्द से शादी करेगी और इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन अगर ये दूसरा मर्द भी किसी वजह से तलाक दे दे या उस दूसरे मर्द का इंतकाल हो जाए तो इद्दत के बाद औरत फिर आजाद है। यहाँ शरीयत ने औरत को इस बात की इजाजत दी है कि अगर चाहे तो किसी तीसरे मर्द से शादी कर ले और अगर चाहे तो वो पहले मर्द से भी शादी कर सकती है। दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत का यही मजमून लिया जाता है कि शरीयत की इस्तिलाह में इसी को हलाला से ताबीर किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप ही फैसला करके बताइए कि इसमें क्या चीज गलत है और क्या आपको लगता है कि इसमें औरत के साथ जुल्म हो रहा है। हलाला की ये सूरत कुरान करीम से साबित है जो शरीयत का एक लाजमी हिस्सा है। इसके अलावा हलाला की और सूरतें हो सकती हैं, मसलन के एक औरत को उसके जालिम और इस्लामी तालीम से मुबर्रा शौहर ने 3 तलाक दे दिया है और अब वो अपनी इस बीवी के साथ फिर से रिश्ता इज़्दवाज को बरकरार रखना चाहता है। वो जुल्म की मारी अपना कोई मुनासिब सहारा न देखकर और बसाए घर को उजड़ता देखकर हर तरह की तकलीफ और जिल्लत बर्दाश्त करके उसी मर्द के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों इस पर राजी हो जाते हैं कि हम हर सूरत में एक साथ रहना चाहते हैं। तो मुफ्तियाने कराम ये फतवा बता देते हैं कि जब तक उस औरत की दूसरी शादी ना हो जाए वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती। तो हालात का शिकार वो औरत दोस्तों इस अमल के लिए भी राजी हो जाती है। अब वो औरत किसी मर्द के साथ इसी शर्त के साथ शादी करती है कि वो इसको पहले मर्द के लिए हलाल कर देगा। और बास बहती गंगा में नहाने वाले जमीर फरोश ऐसे भी दस्तयाब हो जाते हैं जो पैसे यानी उजरत लेकर शादी करते हैं ताकि औरत को इसके पहले शौहर के लिए हलाल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था दोस्तों कि कैसे जमीर फरोश पैदा हो सकते हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 2 किस्म के लोगों पर लानत फरमाई। फरमाया कि हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए दोनों पर लानत है।
इस किस्म का हलाला करने की मुमानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से साबित है। अबू दाऊद में हदीस मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हलाल करने और हलाला करने वाले पर लानत करे। और सुनने इब्ने माजा में अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें कराए आरी तन लिए गए सांड के मुतल्लिक न बताऊं? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरूर बताएं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हलाला करने वाला है, अल्लाह हलाला करने और हलाला वाले पर लानत करे। दोस्तों, आप अब गौर कीजिए, बाज़ाबिता जो हलाला का सेंटर चलाते हैं और हलाला की शर्त के साथ निकाह करते हैं, इस पर पैसे भी लेते हैं, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता और ऐसा करने वालों पर लानत भेजता है। ऐसे हलाला का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के हलाला पर कानूनी तौर पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है, लेकिन जिस हलाला का तज़किरा कुरान ने किया है, इस पर किसी किस्म के तबसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये औरत के साथ ऐन इंसाफ है। हलाला की एक जायज व मुनासिब सूरत ये भी है कि एक शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक देकर अपने ऊपर हराम कर लेता है। अब इससे निकाह की कोई सूरत नहीं रहती, दोनों बेचैनी की जिंदगी गुजारते हैं और शरीयत पर अमल करते हैं। एक शख्स जो इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखता है, वो कोई बात किए बगैर, कोई शर्त रखे बगैर इद्दत के बाद इस औरत से शादी कर लेता है और फिर इसको तलाक दे देता है, ताकि ये औरत अपने पुराने शौहर से निकाह करके अपने बसे बसाए घर को फिर से आबाद कर ले। यहाँ वो शख्स निकाह से पहले ना तो हलाला की बात करता है और ना ही वो औरत को अपने इरादे से बाखबर करता है और ना किसी किस्म की कोई शर्त लगाता है और औरत भी किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करती। तो हलाला की ये सूरत भी दुरुस्त है, इस पर कोई लानत भी नहीं है। दोस्तों, आजकल तलाक और हलाला का मसला इंतहाई संगीन हो गया है और शौहरों की जानिब से 3 तलाकें पाने वाली औरतें इस मसले के हल के लिए जब बाज मौलवियों के पास जाती हैं तो हलाला के नाम पर उनसे अपनी असमतें लुटा बैठती हैं। हलाला के लिए एक रात की दुल्हन बनने वाली औरतें अपने घरों में इज्जत व वकार खो बैठती हैं और अक्सर औकात नफ्सियाती बीमारियों का भी शिकार हो जाती हैं। लंदन, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड समेत कई शहरों में खुफिया हलाला सेंटर कायम हो गए हैं, जिसके बायस औरतों की तजलील संगीन मसला बन गई है। इसके अलावा ऑनलाइन भी बहुत सारे हलाला सेंटर्स औरतों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। दोस्तों, हजारों घर उजड़ गए, लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि हकीकी उलमा इसकी मुजम्मत करते हैं। कई मर्तबा इन मौलवियों और औरतों के शौहरों के दरमियान ज़बानी तौर पर यह मुआहदा होता है कि वो हलाला के बाद अपनी बीवी को सुबह वापस ले जाएंगे। ये मौलवी जब औरत के साथ निकाह कर लेते हैं तो इनमें से बाज इन पर अपना हक जताने लगते हैं और तलाक देने से इनकार कर देते हैं। इन्हें जब इनके मुआहदे की याद दिलाई जाती है तो वो औरतों के साबका शौहरों से भारी रकूम का तकाजा करते हैं, जबकि बाज मौलवी महज जिनसी तस्कीन के लिए औरतों को कई कई दिन अपने पास रखते हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक सऊदी शख्स का वाकया पिछले दिनों सामने आया, जिसको हमारे साथ शम्मा नामी खातून ने अपनी ज़बानी बताया। शम्मा नामी खातून ने बताया कि उसका खावंद एक नेक परहेजगार नमाजी शख्स था और हमारी शादी अरेंज मैरिज थी। मेरा खावंद गुस्सीला और झगड़ालू और कौम परस्त शख्स था, क्योंकि उसकी बरादरी से ना था, जिसकी वजह से उसके खानदान में भी उस चीज को लेकर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिनका बहाना बनाकर उसने शादी के 2 या 2.5 साल बाद मुझे तलाक दे दी। उस वक्त मेरा एक बच्चा था। तलाक के बाद मैं अपने वालिदैन के घर वापस आ गई और अपने बच्चे के हसूल के लिए बेचैन रही। इसी दौरान मुझे मेरे खावंद ने पैगाम भेजा कि मैं बच्चा नहीं ले जाने दूंगा और जहाँ जाओगी वहाँ चैन से बैठने भी तुम्हें नहीं दूंगा, और मुझ पर दबाव डालकर हलाला का कहा गया। हलाला के लिए मेरा निकाह अपने एक दोस्त से कर दिया, जिसके साथ मैं एक रात रही। इसके बाद उसके दोस्त ने मुझे तलाक और मैंने इद्दत पूरी होने के बाद अपने पहले शौहर से शादी कर ली। शम्मा ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया साथियों कि इस तरह मुझे मेरे पहले शौहर ने 6 मरतबा तलाक दी और 6 मरतबा मुझे हलाला के अमल से गुजरना पड़ा, यानी 6 बार तलाक दी और 6 बार अपने मुख्तलिफ दोस्तों से उसे दोबारा हलाला के नाम पर शादी करवाई, जिसके बायस शम्मा ने आखिरकार तंग आकर किसी ट्रस्ट में पनाह ले ली। और ट्रस्ट के बानी का कहना था कि शम्मा दिमागी तौर पर बहुत मुतासिर हो चुकी थी। जब वो हमारे पास आई, उसने तंग आकर हमारे पास पनाह ली और अब उसने अपने बच्चों से दूरी सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त की हुई है कि ये निकाह और हलाला का सिलसिला खत्म हो। बाद अज़ां दोस्तों ये भी पता चला कि उसका शौहर बाकायदा अपने दोस्तों से
बीवी के हलाला के लिए रकम लेता था। किस कदर घटिया शख्स था। शम्मा अब उस ट्रस्ट में है और उसके शौहर के खिलाफ इलाके के मकीनों को तमाम हालात बताए गए हैं, जिस पर उसे उस इलाके से इलाके वालों ने निकाल भी दिया है और अब वो किसी और इलाके में रहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमें ये उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को इसी तरह सराहते रहेंगे और अपने हल्का अहबाब के साथ शेयर भी करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।